This is an ABP Life podcast. 15 अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इनमें भारी बारिश की शुरुआत हुई। देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी। हालात ये हो गए कि ट्यूसडे आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई। तमाम खबरें आई कि क्लाउड सीडिंग की वजह से, आर्टिफिशियल रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं तमाम खबरें आई नहीं, क्लाउड सीडिंग तो ऐसा कर ही नहीं सकती कि बाढ़ ला दे। आखिर क्या कारण रहा यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान में इस भारी बारिश का कि बाढ़ आ जाए? और ऐसे भी क्या कारण हैं कि क्लाउड सीडिंग की वजह से बाढ़ नहीं आ सकती? आइए डिटेल में आज के एफआईआई में जानेंगे इन सभी पहलुओं को। ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट में मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। मेरा नाम गुंजन मिश्रा है। मैं बेसिकली पर्यावरण विज्ञान का छात्र रहा हूँ, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। जी, थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी सर, वो यही लूंगी कि आखिर क्या कारण रहा? क्या आप वाकई मानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग, इनसे बाढ़ आ सकती है? देखिए, जहाँ तक क्लाउड सीडिंग की बात है और फ्लड की बात है, तो अध्ययन ये बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग की वजह से हम बारिश को ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ा सकते हैं तो 25% बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और दुबई के केस में अगर हम देखें तो दुबई में एक दिन में या जो बारिश हुई है वो 255 mm के आसपास हुई है। तो अगर हम क्लाउड सीडिंग की बात करें कि क्लाउड सीडिंग से दुबई में बारिश हुई है और क्लाउड सीडिंग की वजह से ये फ्लड प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो अगर अध्ययन की बात करें या रिसर्च की बात करें तो 25% अगर हम क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश बढ़ा सकते हैं तो स्पष्ट है कि 255 मिलीमीटर बारिश में अगर हमने क्लाउड सीडिंग की है तो सिर्फ जो हमारी बारिश है, जो एक्चुअल बारिश है, वो 200 mm के आसपास होती है। तो जब एक्चुअल बारिश 200 mm के आसपास हुई है और हमने क्लाउड सीडिंग की वजह से सिर्फ उसको 50 mm बढ़ा पाया है, तो मैं समझता हूँ कि क्लाउड सीडिंग की वजह से उतना प्रभाव नहीं होता है। इसलिए जो तेज बारिश है या बाढ़ जैसी घटना का है होना, ये क्लाउड सीडिंग की वजह से नामुमकिन है। बिल्कुल। यहीं पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार हम तरह तरह की खबरों में इन वर्ड्स को सुनते ही हैं, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे इसे डिटेल में और आसान भाषा में। आखिर क्या होता है ये क्लाउड सीडिंग? क्या है ये आर्टिफिशियल रेन? कैसे की जाती है? इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है? अब देखिए, क्लाउड सीडिंग या जो आर्टिफिशियल रेन है, इसको कुछ केमिकल्स के माध्यम, कुछ केमिकल्स को स्काई में या आसमान में हम स्प्रेड करते हैं, वायुमंडल में स्प्रेड करते हैं। और जब ये स्प्रेड होते हैं तो जो हमारे वेपर्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। और जब कंडेंस होते हैं और जब इनके साथ वो मिलते हैं, जो केमिकल्स हम लोग स्प्रेड करते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ड्राई आइस हो गई, इवन जो भी मटेरियल जो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, जैसे साल्ट हो गया, हाँ, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको हम वायुमंडल में स्प्रेड करके बारिश करवाते हैं, उसको हम क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। और क्लाउड सीडिंग का सीधा संबंध जो होता है वो आपका लोकल एटमॉस्फेयर से और ज्यादा संबंधित होता है। और इसको क्लाउड सीडिंग की वजह से अगर हम ये कहें कि इसकी एनालिसिस करें तो देखें तो क्लाउड सीडिंग के जो कारण होते हैं वो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग से कभी भी हम उस स्टेज पर नहीं आ सकते। हालांकि हर कंट्री के लिए अलग अलग हैवी रेन, मॉडरेट रेन और मिनिमम रेन की क्वांटिटी अलग अलग निर्धारित है। लेकिन अगर अपने इंडियन संदर्भ में देखा जाए, भारत के संदर्भ में देखा जाए या जापान के संदर्भ में देखा जाए, तो जापान में जो हैवी रेन है हमारा वो 1000 mm से लेकर 4000 mm तक हो जाता है। अपने भारत के संदर्भ में देखा जाए, इंडियन कंसेप्ट में देखा जाए तो 650 mm से 1000 mm तक
हैवी रेन माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रेन का पैटर्न है। एग्जैक्टली। अब इसी के साथ जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी वो यही, और जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है, जिस तरह से फ्लड्स आई हैं यूएई में, अब आखिर आप बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट दुबई में बाढ़ आने का असल कारण क्या मानते हैं? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि क्लाउड सीडिंग वजह नहीं है, आपने भी कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आखिर है क्या वजह कि एक ही दिन में 2 साल की बारिश हो गई? एक दिन में 1.5 साल की बारिश हो जाना सही बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखिए, क्लाउड सीडिंग के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, अब हैवी रेन के जो दुबई की जो घटना है उसके रीजन 2-3 हो सकते हैं। एक तो क्लाउड सीडिंग हो सकता है, जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अभी कहा कि क्लाउड सीडिंग से ऐसा मुमकिन नहीं। वही मैं आगे बता रहा हूँ जी। एक तो हो सकता है भाई क्लाउड सीडिंग हो, दूसरा हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो, तीसरा ये भी हो सकता है कि जो दुबई में हाई राइज बिल्डिंग है उनसे भी बादल टकरा के एकदम वक्त कर जाएं। एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है। चौथा कारण वहाँ का माइनिंग सेक्टर जो है वो हो सकता है। पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो जलवायु का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, पांचवा कारण वो भी हो सकता है। छठा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे बहुत कम ग्रीनरी है, और कम ग्रीनरी होने की वजह से जो क्लाइमेट शिफ्टिंग हो रही है। एक्चुअली सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज ना होकर बेसिकली इससे क्लाइमेट रिस्क, और क्लाइमेट रिस्क क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट की शिफ्टिंग हो रही है, जैसा कि 1500 साल पहले होता रहा है। आप देख लीजिए, अपने पास इंडिया में, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इंडिया में भी वर्ल्ड में भी एग्जाम्पल है कि आज से 500 साल पहले या 700 साल पहले जो राजस्थान के लोग थे, जहाँ पे पानी नहीं मिलता था, पर्टिकुलरली वेस्टर्न राजस्थान के लोग, वो सब पहाड़ों की तरफ कूच किए थे, माइग्रेट किए थे। तो आज जो उत्तरांचल और हिमाचल में जो लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग राजस्थान के लोग हैं। तो यही एक रीजन है कि जो क्लाउड सीडिंग के जो कई, कहने का मतलब जो जलवायु परिवर्तन के कई रीजन हो जाते हैं, जिनकी वजह से आदमी को अपना खुद इंतजाम करना पड़ता है या खुद व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जो मैंने अभी 5-6 कारण बताए कि ये जो हैवी रेन के 5 कारण हो सकते हैं। एक तो क्लाउड सीडिंग हो सकता है, दूसरा क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तीसरा दुबई के केस में हाई राइज बिल्डिंग हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेस ग्रीनरी हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर निष्कर्ष निकाला जाए, इसकी एनालिसिस की जाए, और एनालिसिस करने पर ये स्पष्ट होता है कि जो दुबई की घटना हुई है वो सीधा उसका इफेक्ट जो है वो जलवायु शिफ्टिंग के कारण है, क्लाइमेट शिफ्टिंग के कारण है, और क्लाइमेट रिस्क के कारण हुई है ये घटना। क्योंकि आप देखिए, इससे 2 दिन पहले जो बाढ़ और तूफान आया था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी आया था, वो उनको भी अपना नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और अगर क्लाउड सीडिंग की भी गई है दुबई में, अगर क्लाउड सीडिंग की भी गई है, तो जिस तरह से वहाँ पे तूफान आया है, स्टॉर्म आया, थंडर स्टॉर्म आया है, उससे क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट बहुत मिनिमम हो जाता है, और इसलिए क्लाउड सीडिंग की वजह से इतना हैवी रेनफॉल हो जाएगा ये कहना पॉसिबल, संभव नहीं होता। आपने कहा कि तूफान से क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट मिनिमम हो जाएगा, ये कैसे सर? क्योंकि जो हम केमिकल्स या हाइड्रोस्कोपिक जो मटेरियल हम वायुमंडल में स्प्रेड करते हैं क्लाउड बारिश के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो जो अगर तूफान आएगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा डिस्पर्स होंगे तो वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। जब बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे तो एक ही पॉइंट पर हैवी रेनफॉल हो जाना ये संभव नहीं होगा। एग्जैक्टली, यानी कि कुल मिला के क्लाउड सीडिंग अगर हुई भी है तो भी ये रीजन नहीं हो सकता दुबई में इस तरह से बाढ़ आने का। जी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है लोगों के लिए जानना इस दुबई फ्लड से रिलेटेड और जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्लाउड सीडिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लाउड सीडिंग से देखिए, क्लाउड सीडिंग से एक तो सबसे पहली बात हम एयर पोल्यूशन को मिटिगेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ले लीजिए,
जैसे दिल्ली में जो हमारा एक पर्टिकुलर सीजन आता है कि नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जबरदस्त एयर पोल्यूशन होता है, तो इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग के कारण, मतलब आर्टिफिशियल रेन के द्वारा। दूसरा, हम आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से जो हमारे वाटर स्कैर्स एरियाज हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर भी नहीं अवेलेबल है, वहां पर हम ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं, वहां पे हम पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं जो वाटर स्कैर्स एरिया है। तीसरा, हम जो वेदर कंडीशन है, वेदर कंडीशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, इस प्रोसेस के माध्यम से हम जो हमारी कृषि है उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से उनको मॉइस्चर मिलता है, तो जो क्रॉप है हमारी, जो कृषि है, उसको फायदा पहुंचता है। पांचवा, ये हेल्पफुल होते हैं हमारे, जो हमारी जंगलों में आग वगैरह लग जाती है, तो अगर हम क्लाउड सीडिंग करवा देते हैं और आर्टिफिशियल रेन करवा लेते हैं उसके माध्यम से, तो हमारी आग को कंट्रोल में, फायर को, जो वो हमारी फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस ये भी है कि जब अगर मॉइस्चर होता है ना, और मॉइस्चर होगा तभी आप क्लाउड सीडिंग कर पाएंगे। जी। अगर वायुमंडल में आपके मॉइस्चर नहीं है, वेपर्स नहीं है, तो क्लाउड सीडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप कितना भी केमिकल डालिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके क्लाइमेटिक फैक्टर पर। जो लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे हवा का डायरेक्शन क्या है, अब विंड वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो कोई ये कहे कि हम क्लाउड सीडिंग करने के बाद एक बढ़िया सी आर्टिफिशियल रेन करवा लेंगे और उससे हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हमको देखना होगा क्लाउड सीडिंग के लिए। दूसरा, क्लाउड सीडिंग डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस, जैसे कोई हिली रीजन है, कोई प्लेन रीजन है, कोई खाड़ी वाला रीजन है, तो ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है जो आपकी क्लाउड सीडिंग है। तीसरा, जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स जो है वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो और इसके साथ साथ क्लाउड सीडिंग, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं दुबई का केस, ये हमारी फ्लड और ड्राउट को भी हमारे एनहेंस कर सकती है। इसके साथ साथ जो हमारा अर्थ का जो नेचुरल बैलेंस है, मॉइस्चर का, जो ह्यूमिडिटी का, जो मॉइस्चर का जो अर्थ का नेचुरल बैलेंस है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, और कुछ हमारे हमको फायदे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है, या हम इसको कहेंगे साइंस की जो डिस्कवरी है, इससे हमको दोनों चीजें मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.